आज यार हम भी तो दावा करते हैं ना मोहब्बत हुसैन का, हम भी ये कहते हैं, हम भी ये दम भरते हैं कि हम भी इमाम आली मकाम से मोहब्बत करते हैं, शहीदाने करबो बला से मोहब्बत करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, अगर हमारे किरदार पर गौर किया जाए ना, हमारे अखलाक अगर देखे जाए, हमारे अमल अगर देखे जाए ना, तो वहां से कहीं से भी ये साबित नहीं होता है कि हाँ हम इमाम आली मकाम से मोहब्बत करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, या हमारे दिल के अंदर इश्क है इमाम आली मकाम का। आज यार अगर बात दुनिया की जाए ना, तो आपने दोस्त देखे होंगे यार, बड़ा प्यार है दोस्तों में, एक के बगैर एक खाना नहीं खाता है, बगैर पूछे कहीं जाता नहीं है, छोड़ करके दोस्त कहीं नहीं जाता है। लेकिन मेरे अजीजों, दोस्त भी एक मौके पर साथ छोड़ दिया करते हैं, बेवफाई कर दिया करते हैं। लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा, एक दोस्त हमने ऐसा भी देखा है जिसने मोहब्बत नहीं इश्क किया है इमाम आली मकाम से। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ऐसी मोहब्बत की है, ऐसा प्यार किया है कि मैदान करबला तक वो प्यार गया है। और सबसे पहले अगर अपनी जान को कुर्बान किया है मैदान करबला के अंदर, तो वही इमाम आली मकाम के दोस्त हैं कि जिन्होंने बचपन से इमाम आली मकाम से मोहब्बत की है। तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन तशरीफ फरमा है। और आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी उम्र 6 बरस की है, आप अपने नाना जान के जानू पर बैठे हुए हैं। एक सहाबी खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अली का सलात व तस्लीम। एक नौजवान की तरफ उस सहाबी ने इशारा किया कि ये जो नौजवान है ना या रसूल अल्लाह, ये जो बच्चा बैठा हुआ है, ये इसकी एक शिकायत है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आका ने जब इतना सुना तो आका फरमाते हैं इसने कौन सा जुर्म किया है, कौन सी इसने खता की है। वो सहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, इसकी शिकायत ये है कि जब आपके नवासे हुसैन के जिनकी उम्र उस वक्त में 6 साल की है, जब ये चलते हैं ना, जब ये आगे आगे चलते हैं, तो ये जो 14 बरस का नौजवान है, ये जो बंदा है, ये आका हुसैन के कदमों के नीचे की धूल को उठाकर अपने ऊपर डालता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब मेरे आका ने इतना सुना ना मेरे अजीजों, आपने अपने नवासे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नीचे बैठाया और आप खड़े हो जाते हैं। आपने उस नौजवान को भी खड़ा किया कि तू भी खड़ा हो जा। आप पूछते हैं कि ये जो सहाबी कह रहे हैं क्या ये बात सच है? वो नौजवान कहने लगा या रसूल अल्लाह अलैका सलात व तस्लीम, ये मेरी मजबूरी है कि मैंने आपके नवासे हुसैन से सिर्फ मोहब्बत नहीं की है, बल्कि मैंने इश्क किया है। और इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों के नीचे की धूल अपने ऊपर डालना, मैं इस बात को फख्र समझता हूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। उस नौजवान का नाम है मेरे अजीजों हबीब इब्ने मज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 14 बरस आपकी उम्र है उस वक्त में। अब आओ मेरे अजीजों, ये वक्त गुजरता चला गया, तारीख के दिन गुजरते चले गए, महीने साल में बदले और टाइम गुजरा। अब वो वक्त आ गया कि इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अब मदीना छोड़ना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये तारीख का सबसे खतरनाक दिन है मेरे अजीजों। क्या हालात होंगे, क्या सिचुएशन होंगी, वो तो इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेहतर जानते हैं और आपका खुदा बेहतर जानता है। हम सिर्फ अपनी जबान से बयान कर सकते हैं। उस मंजर को सिर्फ सुन करके या पढ़ करके हम अपनी आंखों से आंसू जरूर बहा सकते हैं, लेकिन वो एहसास हमारे अंदर पैदा नहीं हो सकता। हजरत अमीर माविया का विसाल हुआ, यजीद तख्त नशी हुआ, उसने ये पैगाम भेजा, मदीना मुनव्वरा खत भेजा गवर्नर के नाम मदीने के कि जाओ हुसैन बिन अली से कह दो कि वो मेरी बेअत कबूल कर लें। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम आली मकाम ने मना कर दिया। अब मदीने को छोड़ने का नंबर आ गया, मदीने से अब जाना है। लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा, आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए और हबीब इब्ने मज़ाहिर के लिए अल्लाह के रसूल ने दुआ फरमाई थी। उसी वक्त में जिस वक्त ये वाक़या पेश आया था, आका हुसैन का हाथ लिया मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, हबीब इब्ने मज़ाहिर का हाथ लिया, दोनों के हाथ को मिलाया आपस में। हाथ मिलाने के बाद में आका ने दुआ फरमाई थी, ए अल्लाह तू इन दोनों की मोहब्बत को हमेशा के लिए सलामत रखना। अल्लाहु अकबर कबीरा। मदीना छोड़ने का वक्त आ गया है, लेकिन इमाम आली मकाम अपने दोस्त को नहीं भूले हैं। जिस वक्त आका हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं, आपकी उम्र 56 साल है, आपने मदीना छोड़ने से
पहले एक खत लिखा है अपने यार के नाम, अपने दोस्त के नाम, यानी हबीब इब्ने मज़ाहिर के नाम एक खत लिखा गया। ए मेरे दोस्त, मैं मदीने को छोड़ करके जा रहा हूँ, मदीना छोड़ रहा हूँ। अब मुझे नहीं मालूम कि मैं लौट करके आऊँगा ये नहीं आऊँगा, लेकिन मैं तुझे खत लिख रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि बरोज़े क़यामत तू मेरा दामन पकड़ ले, नाना जान के सामने तू मुझे पकड़ करके ये कहे कि तूने दोस्ती तो की थी हुसैन, मैंने भी तुझसे प्यार किया था, लेकिन जब आखिरी लम्हात आखिरी वक्त आया तो हुसैन तुम मुझे अकेला छोड़ करके चले गए थे, तुम अपने साथ लेकर के नहीं गए थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। तारीख के अंदर आता है इमाम आली मकाम ने मदीना छोड़ने से पहले वो खत भेजा हबीब इब्ने मज़ाहिर के नाम। ये रिवायत के अंदर आता है इमाम हुसैन बाद में मक्का पहुंचे थे, हबीब इब्ने मज़ाहिर आपसे पहले मक्का शरीफ पहुंच चुके थे। अब ये सफर आगे चला, आगे बढ़े, बिलाखिर करबला पहुंचे। अब शबे आशूर आ जाती है मेरे अजीजों। शबे आशूर वो रात के जो 10 मुहर्रम की रात है, जो योम आशूर की रात है, कल जो होने वाला है वो सब जानते हैं कि क्या हालात हैं, क्या सिचुएशन है, मैदान करबला में क्या क्या हुआ है। अब जो 10 मुहर्रम का जो दिन है उसमें क्या होगा ये सब जानते हैं। इमाम आली मकाम ने अपने सारे घर वालों को इकट्ठा किया, सारे दोस्तों को, सारे असहाब जितने भी गए थे, 72 या 82 रिवायात के अंदर आता है, सबको इकट्ठा किया मेरे अजीजों। और गाजी अब्बास से कहते हैं, अपने भाई से कहते हैं इमाम आली मकाम के अब्बास चराग बुझा दिया जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम तेरी अजमतों को सलाम, तेरे कदमों पर हमारी जाने कुर्बान। यार आप किरदार देखें, अखलाक देखें, आप आखिर नवासे किसके हैं। चराग बुझा दिया गया। इमाम आली मकाम जानते हैं कि कल क्या होने वाला है, और आपके साथ में जितने भी अफराद हैं, जितने भी लोग हैं, सब जानते हैं कि जो कल का दिन निकलेगा हर तरफ खून ही खून बहता हुआ नजर आएगा, हर तरफ तलवारों की आवाजें आएंगी, हर तरफ से तीरों की बारिश होगी। लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा, अहले बेते अतहार की क्या शान है, और शहीदाने करबला के जिन्होंने अपनी जानों को कुर्बान किया है मेरे अजीजों मैदान करबला में, इस्लाम की खातिर क्या हिम्मत है, क्या सब्र है आपके पास में। गाजी अब्बास ने चराग बुझा दिया और शबे आशूर है, इमाम आली मकाम ने खुतबा दिया, चेहरा किसी का किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। आका हुसैन फरमाते हैं, ऐ मेरे साथियों, मेरे साथ में आने वालों, चाहे वो मेरे घर वाले हों, चाहे वो मेरे रिश्तेदार हों, या मेरे दोस्त अहबाब हो, तुम मेरे साथ में यहाँ तक चल करके आए हो। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे साथ में यह हालात पैदा हो जाएंगे। चराग बुझा हुआ है, रात का अंधेरा है, अगर तुम में से कोई जाना चाहता है ना तो इसी अंधेरे में निकल जाए, मैं हुसैन उसको नहीं रोकूंगा। ये मत सोचना कि हुसैन तुमसे नाराज हो जाएगा, अगर कोई चला जाएगा तो हुसैन उससे नाराज हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ये तुमसे वादा करता हूं, अगर तुम चले भी जाओगे ना तो बरोज़े क़यामत नाना जान से कहकर तुम्हारी बख्शिश करवा दूंगा, तुम्हारी मग़फ़िरत करवा दूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अंधेरा है, कुछ देर तक अंधेरा रहा, चराग बुझे रहे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने गाजी अब्बास को हुक्म दिया, अब्बास चराग को जला दिया जाए। चराग जलाए गए, उजाला हो जाता है। तारीख के अंदर आता है मेरे अजीजों, जब चराग बुझाए गए थे और जब चराग जलाए गए थे तो सिर्फ एक चीज का फर्क था, जब बुझे थे चराग तो जब बुझे थे तो सब सही सलामत बैठे हुए थे, लेकिन जब चरागों को जलाया गया मेरे अजीजों तो जितने भी बैठे थे सबकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर यही हबीब इब्ने मज़ाहिर उठे कि जिस वक्त में मेरे अजीजों ये वाकया पेश आया, जब मैदान करबला के अंदर जो वाकया पेश आया, उस वक्त हबीब इब्ने मज़ाहिर की उम्र गालिबन 70 या 75 साल थी। आप उठे, आपने अपनी तलवार को मियान से निकाला और इमाम आली मकाम के कदमों में ले जाकर के रख देते हैं। आप अर्ज करते हैं, हुसैन तुमने ये कैसे सोच लिया कि हम तुम्हें छोड़ करके चले जाएंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। अगर हमें जाना होता तो हम
आपके साथ में आते ही नहीं। इससे बेहतर तो यह है, जाने से बेहतर यह है कि तुम इस तलवार से हमारी गर्दन को उड़ा दो, हमारी गर्दन कलम कर दो। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम आली मकाम ने हुक्म दिया कि इबादत में लग जाओ। सब ने इबादत की, पूरी रात कुरान की तिलावत, पूरी रात अल्लाह से यही दुआ करते रहे, अल्लाह हमें सब्र अता फरमाना, हर मोड़ पर सब्र अता फरमाना। अब जानते हैं कि कल मुझे यह भी देखना है कि मेरे बेटों की गर्दन को उड़ा दिया जाएगा, मेरे बच्चों को शहीद कर दिया जाएगा, मेरे भतीजों को शहीद कर दिया जाएगा, मेरे खानदान को शहीद कर दिया जाएगा। लेकिन दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मुझे सब्र अता फरमाना। मेरे अजीजों, सुबह हुई, आपने अपने साहबजादे हजरत अली अकबर को हुक्म दिया कि फजर की अजान पढ़ो। अजान दी गई, नमाज को अदा किया। फिर आपने जनाबे हजरत अली अकबर को भेजा कि जाओ मैदान का जायजा लेकर के आओ। रिवायत के अंदर आता है, जब अली अकबर गए ना मैदान के अंदर, तो आपने एक ज़ईफा को देखा कि जो कंकड़ियां बीन रही हैं मैदान करबला से। मेरे अजीजों, कंकड़ियां बीन रही। आपने पूछा, आप कौन? जवाब नहीं मिला। आकर के ये सारा माजरा, सारा वाकया अपने वालिद मोहतरम इमाम आली मकाम सय्यदुश्शुहदा हजरत इमाम हुसैन को बताया। आका हुसैन ने जब इतना सुना तो रोने लग जाते हैं। हजरत अली अकबर कहते हैं, बाबा जान, मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि जिसकी वजह से आप रो रहे हैं, जिसकी वजह से आपके दिल को तकलीफ पहुंची है। लेकिन मेरे अजीजों, इमाम आली मकाम कहते हैं, बेटा तेरी बात की वजह से मैं नहीं रोया हूं। जिस औरत का, जिस ज़ईफा का तू जिक्र कर रहा है, वो कोई और नहीं है बल्कि तेरी दादी, मेरी वालिदा सय्यदा तय्यबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर मेरे अजीजों, ऐलान हो गया जंग का। अब सब कह रहे हैं कि मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा। हजरत अबी हबीब इब्ने मज़ाहिर 75 साल की उम्र है, ज़ईफ हैं आप कहते हैं, ए हुसैन मुझे पहले जाने की इजाजत दो। आप घोड़े पर सवार हुए। सवार होने से पहले इमाम आली मकाम के कदमों के नीचे की धूल को उठाया। वही मंजर दोबारा आपने दोहराया कि जो आप बचपन में काम किया करते थे, अपने ऊपर डाला। आप मैदान में कूद जाते हैं। रिवायत के अंदर आता है कि 40 या 41 आपने यजीदियों को वासिले जहन्नम कर दिया, जहन्नम पहुंचा दिया। मेरे अजीजों, लाख कोशिशें करते रहे, कभी पानी दिखाते यजीदी, कभी किसी तरह से चिढ़ाते, लेकिन हबीब इब्ने मज़ाहिर तलवार चलाते रहे। शगी आपने न जाने कितनों को काट दिया। लेकिन उनका एक तरीका ये था यजीदियों का कि फिर वो इकट्ठे होकर के वार किया करते थे। एक ऐसा वार किया जनाबे हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन के ऊपर के आप घोड़े से नीचे गिर जाते हैं। आप आवाज देते हैं इमाम आली मकाम इमाम हुसैन को, ए मेरे यार, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि जब मेरे जिस्म से रूह निकले तो तेरा चेहरा मेरी निगाहों के सामने हो। इमाम आली मकाम ने जब अपने दोस्त को गिरते हुए देखा, आप करीब पहुंचते हैं। आपने हबीब इब्ने मज़ाहिर के सर को अपने जानू पर रखा। अब ये आखिरी लम्हात हैं, आखिरी वक्त है। इमाम आली मकाम जब आए ना, तो आपने फिर यही इरशाद फरमाया, फिर यही अर्ज की हबीब इब्ने मज़ाहिर ने कि आप अपने कदमों को पीछे हटाइए, आखिरी वक्त है, आखिरी लम्हात हैं। हबीब इब्ने मज़ाहिर कदमों के नीचे की धूल को उठाते हैं, अपने ऊपर डालते हैं। इधर अपने ऊपर इमाम आली मकाम के कदमों के नीचे की धूल को डालना था, उधर हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म से रूह जुदा हो जाती है। तो ये मोहब्बत है सच्ची, ये प्यार है सच्चा। दोस्ती भी की तो ऐसी की कि बाद में मेरे अजीजों ये कहा कि नहीं, तुम बाद में जाओगे, सबसे पहला अगर तीर आएगा तो मेरे ऊपर लगेगा, तलवार आएगी तो मेरे ऊपर आएगी, जो भी जख्म लगेंगे सबसे पहले मेरे ऊपर आएंगे। इसे दोस्ती कहा जाता है, इसे इमाम आली मकाम की मोहब्बत कहा जाता है। तुम आपसे तो गलत काम नहीं छूटते, आप तो सारे अमल वो कर रहे हैं जो यजीद को खुश करने वाले काम है। तारीख के अंदर आता है कि जनाबे हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर ये करबला यानी मैदान करबला के ये पहले शहीद हैं। एक नाम ये आता है और दूसरा नाम आता है हजरत मुस्लिम बिन औसजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। ये रिवायत के अंदर आया मेरे अजीजों को, ये करबला के पहले शहीद हैं और मिशन करबला के जो मिशन था उसके जो सबसे पहले शहीद हैं वो जनाब हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।